अब ये यहाँ पर बात करना कि हम कोई ग़ुलाम हैं और हम कोई आलमे इस्लाम के हम कोई लीडर हैं, और ये एक तरफ बात की जाती है आलमे इस्लाम के लीडर होने की, मुसलमानों का और कश्मीर का मुकदमा लड़ने की। वहाँ पे जो गज़ा में बुचर ऑफ गज़ा है मशहूर लॉर्ड डैनियल, वो इनके मेज़बान हैं और वो मेज़बानी कर रहे हैं लंदन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, और वो इमरान खान साहब जो जेल में बंद हैं उनकी हमायत कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में जो मुसलमान हैं, फ़लस्तीन में होने वाले जुल्म जितने भी हैं, हम रोज़ तड़पते हैं उन बच्चों की तस्वीरें देख के, उन ख़वातीन की तस्वीरें देख के, और हम यहाँ पर कभी कहते हैं कि हम इन प्रोडक्ट्स का बैन करेंगे, हम ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। हर घर में हर बच्चा फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ खड़ा है। तो आज मेरा सवाल पाकिस्तान के हर मुसलमान से है, बल्कि पाकिस्तान में नहीं, हकूक़ इंसानी की बात करने वाले हर इंसान से ये सवाल है कि जो बुचर ऑफ गज़ा है, जो लॉर्ड डैनियल है, अगर वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मेज़बानी कर रहा है तहरीक इंसाफ के लोगों की, तो आप खुद सोचें कि ये जमात कहाँ से आई है, इसका ताना बाना किससे जुड़ा हुआ है। ये गोल्ड स्मिथ और जो ये लोग हैं जो इनकी ताने बाने हैं, किस तरीके से, ये कौन सी कुव्वतें हैं जो हमेशा से इस रीजन में जो रियासत इस्लाम के नाम पे कायम हुई, कहते हैं ना पाकिस्तान का मतलब का ला इलाहा इल्लल्लाह, जो रियासत इस्लाम के नाम पे कायम हुई, उस रियासत को कमज़ोर करने वाली जो कुव्वतें हैं, वो तमाम कुव्वतें जो हैं वो इमरान खान को बचाने के लिए सरगर्म हैं। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये कल लंदन में जो होने वाली हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जो तकरीब है, उसके जो मेज़बान हैं लॉर्ड डैनियल, उनकी मेज़बानी से सबसे बड़ा सबूत आ जाता है पाकिस्तानी कौम के आगे। अगर अभी भी नौजवान, हमारे बच्चे, हमारे वो लोग जो फ़लस्तीन से मोहब्बत करते हैं, अगर अभी भी इमरान खान की बानी पीटीआई की इस तकरीब जो उसके हक़ में हुई है लंदन में, उसकी मजम्मत ना करें, जुल्फ़ी बुखारी की, शाह महमूद कुरैशी की बेटी की उस तकरीब में और उस मेज़बानी में शमूलियत की मजम्मत ना करें एज ए मुसलमान, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। इसके साथ साथ हमें ये देखना होगा कि पाकिस्तान की जो सियासत है, इसके बीच में जो ये पैटर्न बना है और पाकिस्तान को किस तरफ एक तरीके से लेके जाया जा रहा है, हमें ये समझना होगा कि पाकिस्तान में 2013 के जब इंतखाबात होते हैं, 2013 के इंतखाबात के बाद से लेके 2024 तक जो सियासी मंजरनामा है, उस मंजरनामे में जो हकायक सामने आ रहे हैं वो क्या हैं। एक 35 पंक्चर का बेनज़ीर भुट्टो की शहादत होती है, बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद एक प्लानिंग से एक सियासी स्पेस क्रिएट की जाती है, और उस सियासी स्पेस को क्रिएट करने के बाद इमरान खान को एक उस वक़्त एक मुतारफ़ कराया जाता है और एक जलसा कराया जाता है, और उस जलसे के बाद इमरान खान साहब जो कि 10-12 सीटें भी, मियाँ वाली से भी अपनी एक इकलौती सीट जीता करते थे, वो 2013 में आके ऐवान में बैठते हैं और 35 पंक्चर का एक ड्रामा करते हैं। 35 एक मिनट जरा खामोशी से भाई, 35 पंक्चर का जो ड्रामा वो करते हैं, वो 35 पंक्चर का ड्रामा जो है उसका क्या रिजल्ट्स निकलते हैं, धरनावान शुरू हो जाता है। धरनावान शुरू होते ही क्या होता है, एक तरफ पाकिस्तान के बीच में मुआशी खुशहाली का सफर शुरू हो रहा है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ उस वक्त पाकिस्तान के बीच में चाइना के जो प्रेसिडेंट है उनको पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दे रहे हैं। पाकिस्तान के बीच में 60 अरब डॉलर की सरमायाकारी होने जा रही है। पाकिस्तान के बीच में सस्ती बिजली जो है बनने का अमल शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तान के बीच में सी पैक जो है उस पर काम शुरू होने जा रहा है। और दूसरी तरफ एक आदमी कंटेनर पे सवार होकर ज़बरदस्ती डी चौक में आकर बैठ जाता है और वो कहता है कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। 35 पंक्चर जो कि एक झूठ था, एक पूरा का पूरा प्रोपोगेंडा एक तरीके से स्टार्ट किया गया था, उसकी बुनियाद के ऊपर आकर पाकिस्तान का जो तरक्की का सफ़र है उसमें रुकावट पैदा की जाती है। ये पैटर्न ज़रूर समझिए कि पाकिस्तान के बीच में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऊपर जा रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के बीच में आ रही है, सस्ती बिजली पैदा होना शुरू हो रही है, पाकिस्तान में रोज़गार जो है, बेरोज़गारी का खात्मा हो रहा है, पाक रुपी अगेंस्ट डॉलर जो है वो मजबूत हो रहा है। अगर ये सब कुछ जब हो रहा है, उसी दौरान के बीच में पाकिस्तान में एक धरने करने एक शख्सियत बानी पीटीआई सड़कों पे निकलता है और एकदम आके पार्लियामेंट पे हमला करता है
और कहता है OAIG नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें फांसी दे दूंगा, इस अफसर को फांसी दे दूंगा, थानों पर हमलावर होता है, पाकिस्तान के मासूम बच्चों को वरगला के उनकी जानें लेता है, पार्लियामेंट के आगे कब्रें खोदता है, सर पे कफन बांधता है और कहता है कि जी हम तो यहां पर आए हैं। जमहूरियत पे हमलावर होता है, पार्लियामेंट पे हमलावर होता है, PDV पे हमलावर होता है, सुप्रीम कोर्ट के आगे शलवारें सुखाई जाती हैं। ये सारा जो एक पैटर्न था वो देखें, उस वक्त पाकिस्तान के बीच में जो पाकिस्तान का जो इकोनॉमी की जो ग्रोथ थी वो बिल्कुल इस तरह टेक ऑफ कर रहा था पाकिस्तान, उसको रोका जाता है। रोकने के बाद फिर एकदम जावेद हाशमी साहब खुद ही आके कहते हैं कि जजेस हमारे आ गए हैं। वो कहते हैं कि जी जजेस आ गए हमारे, अब तो हम अदालतों में से फैसले लेंगे। और बिल्कुल वो होता है। नजर आता है कि नवाज शरीफ को पनामा केस के बीच में अपने ही बेटे से तनख्वाह ना लेने के मामले पे नायल किया जाता है। गैर आईनी फैसला आता है और नवाज शरीफ को नायल कर दिया जाता है। नवाज शरीफ को नायल करने के बाद वही जो पाकिस्तान का जो ट्रस्ट पाकिस्तान के बीच में इन्वेस्टर्स का था, जो पाकिस्तान के बीच में सरमायाकारी हो रही थी, जो पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा था, पाकिस्तान का जो रुपया था डॉलर के अगेंस्ट मजबूत हो रहा था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ रहे थे, वो सारा अमल जो है वो एट हॉल्ट आ जाता है। उसके बाद इंतखाबात होते हैं। आपको पता है इंतखाबात से पहले किस तरीके से नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया, उनको जेल में भेजा गया, उनकी बेटी को जेल में डाला गया। ये एक पूरी स्कीम थी, चीज़ों का एक ऑर्डर था। और फिर किस तरीके से हमारी अक्सरियत को 2018 के इंतखाबात की अक्सरियत को अकलियत में बदला जाता है। हमें हुकूमतें हम बना सकते थे, हमारी हुकूमतें नहीं बनने दी जाती। और आते साथ ही सबसे पहला हमला CPEC पे होता है। आप सबसे पहला हमला कर रहे हैं पाकिस्तान की उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो पाकिस्तान की तरक्की का दामन है, जिसने पाकिस्तान में 60 अरब डॉलर के बाद कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो थे पाकिस्तान में अट्रैक्ट करने थे, इंडस्ट्रियल जोन बनने थे, पाकिस्तान ने तरक्की करनी थी, एयरपोर्ट्स बनने थे, रेलवे ट्रैक्स चलने थे, पाकिस्तान के बीच में और इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होने थे। आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर मुराद सईद के जरिए हमलावर हो जाते हैं। मुराद सईद कहता है कि जी जहां पर चाइनीज कंपनीज पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, चाइनीज स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं प्रोजेक्ट्स में, आप उनके ऊपर हमलावर होते हैं। डायरेक्टली कहते हैं कि जी यहाँ पे किकबैक्स ली गई हैं, किकबैक्स ली गई। इसका मतलब है कि आप चाइनीज गवर्नमेंट को डायरेक्टली आप अटैक कर रहे हैं और डिस्करेज कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो CPEC चल रहा है उसको रोका जाए। ये बात यहाँ पे नहीं थमती, ये बात आहिस्ता आहिस्ता आगे चलती है। और वो तमाम ममालिक जो पाकिस्तान के बीच में सरमायाकारी माजी में करते रहे, उन तमाम ममालिक के साथ स्टेप बाय स्टेप आप देखें, ये पैटर्न देखें कि उनके साथ हमारे जो तल्लुकात हैं, सफारती तल्लुकात, उनको ख़राब किया जाता है। हमारे सफारती तल्लुकात सऊदी अरब के साथ ख़राब किए जाते हैं। हमारे सफारती तल्लुकात उसके बाद आप देखें मिडल ईस्ट के साथ ख़राब किए जाते हैं। हमारे यूरोप में और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं हमारे, उनके साथ सफारती तल्लुकात एक तरीके से ख़राब किए जाते हैं और पाकिस्तान को आइसोलेशन में लेके जाया जाता है। साथ ही एक प्लानिंग से जो इनके पास अरस्तू थे, जिनकी बुनियाद पे ये असद उमर साहब और कहते थे मेरे पास मुआशी एक्सपर्ट्स की टीम है, वो मुआशी एक्सपर्ट्स की टीम क्या कहती है कि IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा। जानबूझ के पाकिस्तान का IMF का प्रोग्राम 1-1.5 साल डिले किया जाता है, जो कि मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा क्राइम था। वो 1-1.5 साल में जो बैकलॉग था पेमेंट्स का, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का, वो बैकलॉग इतना इन्हांस हो जाता है कि उसके बाद आप ये देखिए कि पाकिस्तान के बीच में जो हमारा वो गैप था वो हम कवर ही नहीं कर सकते थे। और वो जो गैप आज तक वो जो डिले किया जाता है IMF के साथ पैकेज को निगोशिएट करने से, 1 साल पूरा, जो इनकी 3 तो वज़ीर ख़जाना ये तब्दील करते हैं और तीनों वज़ीर ख़जाना तब्दील करने के बाद भी पाकिस्तान की मैशत का बेड़ा गर्क होता है। और साथ साथ देखिए कि पाकिस्तान में एक भी मंसूबा, एक भी तरक्याती मंसूबा, हाँ लंगर खाने खोले जाते हैं, कौम को मेहनत करने से हटा के मांगने पर और मुफ्त खाने की तरगीब दी जाती है। लंगर खाने हम सब चलाते हैं और बड़े शौक से चलाते हैं और बताते भी नहीं हैं, जिक्र भी नहीं करते, खामोशी से करते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए, बंदों को दिखाने के लिए नहीं। लेकिन कौम को मेहनत से हटा के इस काम पर लगाया जाता है। और 3.5 साल इस मुल्क में बुज़दार, गोगी, बुशरा बेगम की जो हुकूमत पंजाब में रहती है, उसमें कमाल करप्शन के रिकॉर्ड कायम होते हैं। मुआशी लेवल के ऊपर, वफाकी सतह के ऊपर मुल्क में कोई बेहतरी नहीं आती। डॉलर जो है पाक रुपीज़ के अगेंस्ट शूट करता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नीचे आते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो जाती है, पाकिस्तान आइसोलेशन में चला जाता है और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच जाता है।
इसी असना में एक आईनी अमल शुरू किया जाता है और इसको आईनी अमल के ज़रिए हटाया जाता है इमरान खान को, बानी पीटीआई को। और जब उसको हटाया जाता है तो एकदम साइफर लहरा के, एक झूठा साइफर आज जिनके पाँव में पड़ा हुआ है, उसी अमेरिका जहाँ पे कांग्रेस में और जहाँ पे बैठ के पूरी लॉबियस्ट फर्म्स हायर की हुई और अपना मुकदमा लड़ा जा रहा है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो इजराइल के जो साथी हैं वो इनके मेज़बान हैं, जो वो लॉबीज़ हैं जो पाकिस्तान की एंटी पाकिस्तान रही हैं, आज वो इमरान खान का मुकदमा इसलिए लड़ रही हैं क्योंकि जो नुकसान बानी पीटीआई पाकिस्तान को पहुंचा सकता है, पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतें भी पाकिस्तान को नहीं पहुंचा सकी। सबसे पहले पाकिस्तान की जमहूरियत पे हमला होता है। देखें आप 2013-14 में जब धरना मान होता है, पार्लियामान को, जमहूरी निज़ाम को, आइन को, दस्तूर को कमज़ोर किया जाता है। उसके बाद पाकिस्तान की आप ये देखें कि पाकिस्तान के इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसके ऊपर हमला होता है। उसके बाद फिर हमारे हुकूमत कायम होती है तो जजेस आपके सामने हैं, शौकत सदीकी क्या कहते थे, क्या मुकदमात चले, किस तरीके से वो बोले, उनको किस तरह फारिग किया गया, नौकरी से फारिग कर दिया गया, सारी चीज़ें आपके सामने। और उसके बाद जब इलेक्शंस 2022 में जब ये अदम एतमाद आती है तो अदम एतमाद में एक आइनी अमल जो है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, उसको डिरेल करके असेंबली तोड़ी जाती है और साथ ही अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो फुटप्रिंट होता है जिस पे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज़, क्योंकि जब इमरान बानी पीटीआई को हटाया गया उस वक्त इन्होंने एक ही काम किया, चेयरमैन पीटीआई ने साहबका ने, इसने क्या किया, इसने 4-5 बिलियन रुपए यूनियन कौंसिल की सतह तक सरकारी वसाइल में से पैसे लेके, उस वक्त की हुकूमतें पंजाब से और हुकूमतें केपीके से, वो पैसे यूनियन कौंसिल की सतह के ऊपर जाके अपने कारकुनों को, वर्करों को दिए और कहा कि आप एक मनफी प्रोपोगेंडा लॉन्च करें, आपने हमारा जो भी चीज़ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करनी है 10 दफ़ा, फेक आईडीज़ बनवा के एक पूरा प्लानिंग के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक फुटप्रिंट क्रिएट करके हमारे नौजवानों को जो पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। जब हमारा देखें, हम आज पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं, हम अपनी ज़ात की बात नहीं कर रहे। अगर पाकिस्तान में आप ये देखें कि आपके मुल्क में जमहूरियत मुस्तहकम नहीं होती, आपकी पार्लियामेंट पे हमला हो जाता है, आपकी रियासत पे हमला हो जाता है, और फिर उसके बाद जब मैं समझता हूँ कि अदालत को जब फैसला करके आप दोबारा से असम्बली अदालतें बहाल करती हैं, आर्टिकल 6 उसी वक्त लगा देना चाहिए था। और हमें भी, मैं समझता हूँ कि हमें उस बात के ऊपर आर्टिकल 6 का मजबूत तरीन मुकदमा था, ये उस वक्त लगता था आर्टिकल 6 कि जब आपने एक आइनी अमल को सैबोटाज करके, एक आइनी अदम एतमाद तहरीक को आपने साइडलाइन करके आपने गैर आइनी तरीके से असम्बली तोड़ दी, तो ये तो बहुत बड़ा जुर्म है और उसके ऊपर बिल्कुल आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट था, आर्टिकल 6 लगती थी, नहीं लगाई जाती, बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ पे विशिंग यू गुड लक कहने वाले और गुड टू सी यू कहने वाले जज साहबान बैठे हैं जो सॉफ्ट कॉर्नर रखते फॉर सर्टेन रीजंस।